Good morning, my dear friends and my dear students. You are again with Mr. Jag Mahinder Sharma, principal of Lighthouse International School, Bajana. My dear friends, डिमांड के ऊपर मैं आपके ग्रामर के टॉपिक्स के साथ भी आई एम जस्ट गोइंग टू डील. सबसे पहले आई शैल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का वही काम है जो कि आप कह सकते हैं कि जैसा कि ह्यूमन बॉडी में एक जो ना माइंड का काम होता है, हार्ट का काम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ना रोल प्ले करते हैं. तो जस्ट लाइक दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? लेट अस स्टार्ट. दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू देयर यूज दीज आर 8 इन टोटल. अब इसकी मैं हिंदी करके आपको समझाऊँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज आर द वर्ड्स, ये वो शब्द होते हैं विच आर यूज्ड इन सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, अपने प्रयोग के अनुसार. भाई नाउन का अलग से प्रयोग होता है, प्रोनाउन का अपना यूज़ होता है, कंजक्शन का अपना यूज़ होता है, प्रेपोजिशन का अपना यूज़ होता है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने यूज़ के अनुसार इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. दीज आर 8 इन टोटल. और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है. इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड 9 ऑल्सो. कुछ बुक्स में जो नई बुक्स आते हैं उसमें 9 भी आपको मिलेंगे, लेकिन दीज आर 8 इन टोटल. ये टोटल में कितने होते हैं? 8 होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं? दीज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunction, interjection. My dear friends, I am going to describe in short कि मैं अगली जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो आई शैल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ नाउन. मैं पूरे को उसको अच्छे तरह से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इन टुडेज क्लास मैं थोड़ा सा हिंट सब का दे रहा हूँ आपको. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए. इनकी टोटल संख्या क्या कितनी होती है? 8 होती है. नाउ व्हाट इज नाउन? तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन. संसार में कोई भी वस्तु जब पैदा होती है तो उसका हम उसकी पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रख देते हैं, और जिस चीज़ का पैदा होने के बाद हमने उसका नाम रख दिया तो दैट बिकम्स अ नाउन. इट इज़ वन थिंग, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि भाई वो किस प्रकार की नाउन है, वेदर इट इज़ द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, और किस प्रकार की वो नाउन, इट डजंट मैटर. लेकिन नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन. संसार में कोई भी वस्तु जब जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद हम उसकी पहचान के लिए उसका कोई नाम रखते हैं तो दैट बिकम्स अ नाउन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है. तो बेसिकली क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर देता है, दैट बिकम्स अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन विशेषण. विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है. विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन. जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है दैट इज नॉन एज एडजेक्टिव. एडवर्ब. एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण. बेसिकली जो क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, विच क्वालिफाइज अ वर्ब. लेकिन इन मॉडर्न ग्रामर्स में क्या है कि जिसकी डेफिनेशन विच क्वालिफाइज अ वर्ब, वर्ब को एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इन द एडवर्ब इन द सेंटेंस. जो सेंटेंस में एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर देता है तो दैट इज नॉन एज एडवर्ब. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ब. वर्ब यू बेटर नो दैट इट इज अ ब्रॉड चैप्टर टू डील विद, तो दैट्स वाई. लेकिन एक शॉर्ट में कहें तो विच डिनोट्स एक्शन, जो एक्शन शो करती है कहीं ना कहीं, दैट इज नॉन एज वर्ब. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन मीन्स लिंकिंग यूनिट. जो प्रेपोजिशन होती है उसके अगर पूरी जो कंप्लीट डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं तो द जो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with another noun or pronoun in the sentence. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल. जो बुक है वो टेबल पर है, तो बुक और टेबल में क्या रिश्ता है कि उसके ऊपर है. तो ऑन मीन पर, तो ऑन इज द प्रेपोजिशन. ओके. नाउ कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होते हैं? लिंकर होते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं जो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, जो ना क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हो. दीज आर नॉन एज द लिंकर्स. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन चेंज ऑफ फीलिंग. जो एकदम से थोड़ा सा चेंज हो जाता है फीलिंग जिसको वो करके, दैट इज नॉन एज इंटरजेक्शन. और बेसिकली क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जिसको देख करके हमें पीछे का सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है. सपोज करो इफ आई से एलास, इफ आई से एलास, एलास इज एन इंटरजेक्शन. और एलास के पढ़ते ही आई मेक कम टू नो कि मैं आगे क्या पढ़ने जा रहा हूँ. एलास शोज ग्रीफ. कहीं ना कहीं इज यूज टू शो ग्रीफ. किसी व्यक्ति के दुख को शो करने के लिए जो ना उसके यूज़ किया जाता है. तो दैट्स वाई इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको पढ़ने के बाद आपको आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है. यू कैन ऑटोमेटिकली कम टू नो कि भाई आगे मैं किस तरह का सेंटेंस जो ना पढ़ने जा रहा हूँ. तो इन टुडेज क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, टुडेज चैप्टर. सो आई शैल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ नाउन टुमारो. सो दिस इज ऑल अबाउट मी, about the chapter today. Thank you. Have a nice day. Okay, bye bye.